ओम शांति 25/3/2025 की बाबा के मुरली के महावाक्य देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। तो यहाँ पे बाबा क्लियर कर रहे हैं कि हमारे कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। हम बाबा को बहुत ऊंच और अपने को बहुत कम समझते हैं, पर बाबा कह रहे हैं कि नहीं, तुम बच्चे भी जो है मेरे समान संपूर्ण हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारे पास भी जो है वो सर्व शक्तियाँ हैं करके। तो आज बाबा हमें ये स्मृति दिला रहे हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। तो उत्तर है, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि माया है क्या। इल्यूशन जो नहीं है वो हमें दिखाई दे रहा है, उसी को ही जो है बाबा माया कहते हैं। जैसे ये शरीर और शरीर के प्रति जो हमारी कॉन्शियसनेस है, तो ये शरीर तो हमें पार्ट बजाने के लिए मिला है, लेकिन जो हमारी उसके अंदर कॉन्शियसनेस बैठ जाती है, यहाँ जो हम लोगों ने अपने बिन बिन बिलीफ बना करके रखे हैं, तो उसी को ही बाबा माया कहते हैं करके। कि जैसे मैं प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद हूँ करके, है ना। तो उसमें जो अपने को सच मानता है और उसी के ही सत्य में वो जीता है, तो उसको ही माया कहा गया है। और समय के अंतराल में पाठ बजाते बजाते हमारी बुद्धि भी इतनी स्थूल हो गई है कि जो भी हम स्थूल चीज़ देखते हैं उसको ही जो है वो सत्य मानते हैं। तो इसीलिए बाबा के पास बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो है वो निराकार है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बाबा भी है, और हम आत्माओं, निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला वो बाबा है। तो ये ज्ञान की बातें जब हमारे सिमरन में चलती रहेगी तो जो है माया तंग नहीं करेगी, नहीं तो बार बार हमारा देह जो है हमें खींचेगा। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, बाइस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देह अभिमान में जो है हमें सिनेमा लेकर जाता है। क्योंकि इन आँखों को या इस मन को कहें तो वो चकाचौंध रोशनी पसंद है, यह सब परफेक्ट चीज़ें पसंद हैं, तो वो सब सिनेमा में दिखाई जाती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि हमें ये ऑर्डर कर रहे हैं कि बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा अर्थात स्वयं की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में रहना, वही जो है याद की यात्रा है। ऊंच पद अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो ऊंचे से ऊंची होती जाएगी। पुरानी दुनिया वैसे तो शब्द है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, क्योंकि आत्मा के लिए नया कुछ नहीं, पुराना कुछ नहीं, सिर्फ जो है ये पाठ कलयुग में जो है हमारा चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देहभान में फंसे हुए बाबा के बच्चे हैं, तो इसके लिए बाबा उससे वैराग्य दिलाने के लिए कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा बाबा कह रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है, बुद्धि योग एक बाप से जोड़ाना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हम कर्म करते हैं तो बाबा हमेशा कहते हैं सीट पर सेट होकर करो। अर्थात कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो अपनी आत्मिक स्थिति की सीट पर सेट हो कि जस्ट ये मुझे पाठ बजाने के लिए प्रदीप प्रमोद प्रिया का रोल मिला हुआ है। फिर जो भी हम वाक्य बोलेंगे या जो भी कर्म करेंगे तो वो जो है वो किसी को भी दुख देने वाला नहीं होगा। सबके कानों में अर्थात कि जिस भी आत्मा, जो भी आत्मा हमारे सामने आए या संकल्पों में भी अगर हमारे सामने आती है तो उसको स्वयं की स्मृति और परमात्मा की स्मृति दिलानी है। क्योंकि हर वक्त जो है हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, लेकिन बुद्धि द्वारा तो हमारे सामने कोई ना कोई रहता ही है, तो उसके कानों में, है ना। तो मतलब सामने तो हम अगर स्थूल में तो किसी के कानों में नहीं कह सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म में जो है हर एक को आत्मा देखने का, और वो भी
संपूर्ण आत्मा जो बाप समान आत्मा है उसके रूप में हमें देखने का है। बुद्धि योग है ना, सारा खेल ही किसका है? बुद्धि का है ना। बुद्धि से ही हम किसी को देह भी समझ सकते हैं और बुद्धि से ही हम किसी को बाप समान आत्मा भी समझ सकते हैं। तो वो बुद्धि योग हमें एक बाप से सबका जुड़ाना है। दूसरा वरदान कह रहे हैं बाबा, स्मृति का स्विच ऑन कर, सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। तो स्मृति अर्थात कि ऑन और ऑफ है ना, दो होते हैं। तो इसी तरह से बुद्धि की स्मृति भी ऑन तब होती है जब हमारा आत्मा की तरफ ध्यान होता है, और ऑफ अर्थात जब हम स्वयं को अलबेलेपन की तरह शरीर या यूज टू जिस तरह से हो गए होते हैं तो शरीर समझ। तो स्मृति का अर्थात बुद्धि का स्विच ऑन करके जो है हमें अपना सत्य स्वरूप बाप समान स्वरूप जो है वो याद रखने का। उसमें भी हमें ये नहीं समझना है हम ब्राह्मण हैं। हाँ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जो है वो ज्ञानी तो आत्मा होता है, उसको ही ब्राह्मण कहा जाता है, अर्थात जो आत्मिक स्मृति में रहता है। तो ये ब्राह्मण रोल समझना भी जो है वो स्मृति का स्विच ऑन नहीं है, लेकिन आत्मा समझना जो है वो स्मृति का स्विच ऑन होना है। तो बाबा ने कहा ये सेकंड का खेल है ना। मुख से बाबा, क्योंकि मुख से तो बाबा हम सारा दिन कहते हैं, अपने को शरीर प्रिया पूजा समझ के ब्राह्मण रोल समझ के भी हम बाबा बाबा कह सकते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं उसमें भी समय लग सकता है, लेकिन स्मृति का अर्थात कि हम हैं ही वो बाप समान आत्मा। तो जब वो होगा तो फिर जो है बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब लग जाएगा, है ना। कि जैसे उस बॉम्ब से क्या होता है, एक छोटा सा बॉम्ब जो है वो बड़े बड़े शहरों को जो है वो तहस नहस कर देता है। इसी तरह से हमारी बुद्धि में जब वो बाबा शब्द होगा, बाप समान शब्द होगा, तो इतनी सारी जो हमने देह की पहचान बना के रखी है वो सब जो है वो उड़ जाएगी और हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। स्लोगन दे रहे हैं बाबा, देहबान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल राइट फरिश्ता बन जाएंगे। तो ये देहभान की मिट्टी जो है वो हमारे हमारी बुद्धि में ही है, हमारे संकल्प में ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसके बोझ से परे रहो, अर्थात कि उस स्मृति जो आ रही है उससे जो है अपना ध्यान हटा करके, क्योंकि सारा दिन हमारे संकल्प किसके चलते हैं, देह के परिवार के। तो उन सब से जो है हम हट करके और अपनी सत्य स्वरूप स्मृति में अपना बुद्धि योग लगाएंगे तो डबल लाइट फरिश्ता अर्थात आत्मा लाइट है। फिर शरीर से जो भी कार्य हो रहा है वो भी जो है परमात्मा द्वारा या ड्रामा द्वारा जो है फिक्स स्क्रिप्ट है, अपने आप जो है वो होता रहेगा। तो ये अपनी बुद्धि में रखना ही जो है वो डबल लाइट फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।